अब आपके घर के अंदर, कौन घर के, बोले शरीर रूपी घर के अंदर कब पहुंचे ये आपकी, हमारी कोई गारंटी नहीं। ये आपकी है कि आपको अंदर बुलाना है कि बाहर ही बिठा रहे हो। ध्यान दें, भगवान शिवजी की कुटिया पर जाते, शिवजी इतनी बावरी हो गई क्योंकि शिवजी ने बहुत दिन तक प्रतीक्षा की थी। शिवजी ने भगवान को पाने के लिए कितने अपमान नहीं सहा, कितने धक्के नहीं सहे। ध्यान देना, जब तक व्यक्ति को अपमान, संसार के धक्के नहीं मिल जाते तब तक व्यक्ति अपनी मंजिल तक पहुंचता नहीं पहुंचता। चाहे पढ़ाई लिखाई हो, चाहे भगवान की भक्ति हो। हनुमान जी महाराज भक्ति के पास कब पहुंचे थे, कितना सामना करना पड़ा तब जाकर के भक्तमती सीता माता के पास लंका में असुर बांटा। ध्यान रखना, जब व्यक्ति भक्ति की राह पर चलता है, लक्ष्य की राह पर चलता है तो अनेकों अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। मैंने कहा भगवान समीक्षा से नहीं, प्रतीक्षा से नहीं। सुपनखा वासना बन के भगवान के पास खड़ी रही, लेकिन भगवान ने अपनाया। और वो शिवरी काली कलूटी सी, जिसको तो ठाकुर जी की ठीक से आरती भी उतारनी नहीं आ रही। हम आरती उतारते भगवान की तो क्या कहते, तन मन धन सब कुछ है तेरा, स्वामी सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण, तेरा तुझको अर्पण, क्या ना दे मेरा। ओम जय जगदीश हरे। और शिवरी क्या कह रही है, ठाकुर जी आरती उतार रही है भगवान की और गुण अपने गा रही है। बोले कहे रघुपति सुने भामनी बाता, शिवजी गदगद भगवान के चरणों में गिर गए। और भगवान जिसको कुटिया में पहुंच जाए, स्वर्ग का सुख भी कम पड़ जाएगा। भगवान ने कहा अरे बाबरी, बोले कहीं रघुपति सुने, अरे भामनी बात मानहु के भगति करे, भक्ति करे। मेरी माताओं, भगवान शिवजी की कुटिया में क्या खाने लगे, क्या खा रहे हैं, बेर खा रहे हैं। भगवान जहाँ 56 प्रकार के भोजन करने के लिए लोग बुला रहे हैं, आओ भोजन करो। लेकिन ध्यान देना मेरी माताओं, बड़े बुद्धिजीवी श्रोता बंधु हैं, माताएं बहनें भी हैं। मेरी माताओं, भगवान को कोई राजा और महाराजा बुलाता है, भगवान कदापि नहीं ध्यान देना जाते हैं। भगवान जाते नहीं जाते। किसने बुलाया, कौन बुला रहा है, बोले भोजन करते बुलावते राजा, भोजन करते बुलावते राजा, भोजन करते बुलावते राजा, भोजन कराते बुलावते राजा, भोजन करते बुलावते राजा, लेकिन नहीं आवते तजे
पाले समाना नहीं आवते तने पाले समाना नहीं आवते तने पाले समाना। भगवान नहीं आए क्योंकि भगवान को कोई राजा बुलाए भगवान को कदापि पसंद, लेकिन भगवान को भगवान का भक्त बुलाए भगवान नंगे पैर दौड़े। भगवान 56 प्रकार के भोजन के भूखे नहीं है, भगवान भाव के भूखे। विदुरानी तो इतनी पागल हो गई थी कि केले का गूता फेंक रही थी और केले का छिलका खिला रही थी और भगवान बड़े चाव से खा रहे। इसीलिए किसी संत ने कहा है क्या, बोले हरि मिलते हैं, कैसे मिलते, बोले हरि मिलते गए हरि गुणे गाने से, हरि मिलते हैं हरि गुणे गाने से, हरि मिलते हैं हरि गुणे गाने से। हरि मिलते हैं हरि गुणे गाने से, हरि मिलते हैं हरि गुणे गाने से। नहीं मिलते वो, नहीं मिलते वो, नहीं मिलते वो, नहीं मिलते वो, नहीं मिलते वो मन के बहाने से, नहीं मिलते वो मन के बहाने से। हरि मिलते हैं, हरि मिलते हैं हरि गुणे गाने से, हरि मिलते हैं हरि गुणे गाने से। हरि मिलते हो चाहे चाहे गंगा नहाओ चाहे यमुना में, चाहे गंगा नहाओ चाहे यमुना में, चाहे गंगा नहाओ चाहे यमुना में, चाहे गंगा नहाओ चाहे यमुना में। नहीं मिलते वो, नहीं मिलते वो, नहीं मिलते वो डुबकी लगाने से, नहीं मिलते वो डुबकी लगाने से, हरि मिलते हैं, हरि मिलते हैं, हरि मिलते हैं हरि गुणे गाने से, हरि मिलते हैं हरि गुणे गाने से। हरि मिलते हैं हरि गुणे गाने से। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की। और जाके मंदिर में जाओ परिक्रमा लगाओ, चाहे मंदिर में जाओ परिक्रमा लगाओ, चाहे मंदिर में जाओ परिक्रमा लगाओ, चाहे मंदिर में जाओ परिक्रमा लगाओ। नहीं मिलते वो, नहीं मिलते वो, नहीं मिलते वो माला घुमाने से, नहीं मिलते वो माला घुमाने से, नहीं मिलते वो, और नहीं मिलते वो, नहीं मिलते वो माला घुमाने से, हरि मिलते हैं
हरि मिलते हैं, हरि मिलते हैं, हरि गुणे हरि मिलते हैं हरि गुण गाने, मिलते हैं हरि गुण गाने, हरि मिलते हैं हरि गुण गाने, हरि मिलते हैं हरि गुण गाने, हरि गुण गाने, हरि मिलते हैं हरि मिलते हैं हरि मिलते हैं हरि गुण गाने, ओ हरि मिलते हैं हरि गुण गाने, हरि मिलते हैं हरि गुण गाने। बोले राजा रामचंद्र भगवान। इसलिए भगवान की परीक्षा ना करें। परीक्षा इंद्र का बेटा जयंत किया, प्रायश्चित ये हुआ कि भगवान का बाण पीछे लगा। तब नारद बाबा ने जाकर के प्राणों की रक्षा की। नारद जी ने पूछा क्या अपराध किया है? जयंत ने कहा मैंने भगवान की प्रिया का अपराध किया है। क्या प्रिया? बोले मैंने भगवान की प्रिया के चरणों में चोंच का प्रहार किया। नारद जी बोले तब ज्यादा चिंता मत करो। क्यों? बोले जो तुमने अपराध किया है आपसे तो बड़ा हमने भी अपराध। नारद जी ने किया ना? क्या अपराध किया? नारद जी कहने लगे आपने तो भगवान की पत्नी के चरणों में चोंच का प्रहार किया। हम तो भगवान की पत्नी को भी अपनी, ऐसा कोई कर सकता है? करना भी नहीं चाहिए, उचित नहीं है। नारद जी बोले डरो नहीं ज्यादा। क्यों? क्योंकि चोर चोर कौन होते हैं? मौसेरे भाई। तुमने भगवान की पत्नी का अपराध किया और हमने किया। तुमने भगवान की पत्नी के चरणों में चोंच का प्रहार किया और हम भी भगवान की पत्नी को अपनी पत्नी बनाना कब बनाना चाहते? जब विश्वमोनी की सुंदरता को देख करके नारद बाबा सोचने लगे कि इतनी सुंदर मैंने आज तक कोई स्त्री नहीं देखी। अब नारद जैसे संत को काम पर विजय प्राप्त करके अपमान करें तो हम लोगों की बात तो है ना। नारद जी सोचने लगे मेरे जैसा कोई भजनानंदी नहीं होगा। अच्छा, लोग भगवान का भजन भी करते हैं तो उसमें भी कंपटीशन करते हैं। हम इतनी माला भजन करते हैं, संत कहते हैं, कोई कहता हम इतनी माला। एक व्यक्ति कहने लगा हम तो इतनी माला भजन करते हैं कि गिन ही नहीं पाते। कितनी माला? बोले आटा की चक्की के पहिया के संगे पट्टे में डाल दिए सो पता नहीं चलत कितनी माला भजन जी भी कोई भजन। कई लोग ठंडी के समय में माला लेके लड़का नाती के बब्बा खेत पे चले जाओ तई माला डाली और खेत पे गए बब्बा तो क्या करे? बोले सीताराम हरे हरे हो, बगल के खेत की चना उखाड़ है परे परे। माला भी ठीक नहीं होती। निर्मल मन जा, निर्मल अंतःकरण से तुम एक लोटा जल भी ना दो भगवान को, सिर्फ चिंतन अच्छा करो। नारद बाबा ने काम पर विजय प्राप्त की। मैं आपको निवेदन इसलिए सुना रही हूँ, परीक्षा किन किन लोगों ने ली। नारद जी ने जयंत को बचाया कि मुझे भगवान ने क्षमा कर दिया तो तुम्हें भी क्षमा कर दिया। नारद जी विश्वमोनी को देख करके मोहित हुए। विश्वमोनी का अर्थ क्या हुआ? बोले विश्वमोनी का अर्थ है विश्व को मोहित करने वाली अर्थात माया। और माया सिर्फ ब्रह्म की पत्नी हो सकती है, जीव की पत्नी। लेकिन नारद जी ने सोचा मैं इस रूप में रहूंगा तो विश्वमोनी मुझे वरण नहीं करेगी, मुझे पसंद नहीं करेगी। तो किस रूप में? बोले हरि सन मांगा हो सुंदरताई, भगवान से सुंदरता मांगूंगा।
लेकिन हुई जा तो गहरवती वहां जाने में देर हो जाएगी। तो नारद बाबा क्या करने लगे, बोले यहीं से विनती करने लगे। कैसे? बोले बाहु पीठ पीना कीन ताकि काला बाहु पीठ बिन कीनते काला होवे बिन कीनते काला बाहु पीठ बिना कीन ताकि काला होवे बिन कीनते काला प्रगटे कौति की कृपाला प्रगटे प्रभु कौति की कृपाला प्रगटे प्रभु कौति की कृपाला बाहु भेद बिना। विनती करने के बाद भगवान प्रकट हुए। नारद जी से पूछा क्या चाहिए, बोले बस प्रभु। अच्छा, कोई मोटर गाड़ी हो तो उधारी में दे दे, हैं? कोई अपना सुंदरता कोई देता है बताओ? अरे आदमी गहना दे देगा, माताएं साड़ी कपड़ा दे दे, ऐसा थोड़ी होगा कि कोई अपना सिर काट के दूसरे को दे।